अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और इस पूरे महीने में हम खास उस विषय पर बात कर रहे हैं जो रिलेशनशिप से संबंधित है और सीख रहे हैं और आज भी हम सीखेंगे। जी बिल्कुल, आज भी हम सीखेंगे दोस्तों। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और आज हम क्या सीखेंगे? दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल रिश्तों में बहुत तकरार है और ख़ास करके जो हस्बैंड वाइफ रिलेशंस होते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा तकरार देखते हैं, संघर्ष देखते हैं। और आज हम जानेंगे कि अगर आप ऐसे समय से गुज़र रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए? इनफैक्ट जो है आजकल हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत बिज़ी हैं। जी, मोस्टली घरों में देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम पर जाते हैं, फिर घर में आते हैं तो घर की जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। जी तो हाँ, ऐसे में जब वो एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बिल्कुल। और फिर चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं आना। बिल्कुल, चैलेंजेस तो हमेशा से थे, पर अब चैलेंजेस ऐसा लगता है कुछ और बढ़ गए हैं जी क्योंकि बहुत सारे और प्रेशर्स हैं जिसका सामना कई बार शादीशुदा जोड़े करते हैं। बहुत सी छोटी-छोटी बातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर छोटी-छोटी बातों पर जहाँ थॉट्स एंड फीलिंग्स डिफर करते हैं, कई बार हम अपने जीवन साथी को ब्लेम करते हैं, कई बार हम एक ही उस झगड़े पर और उस बहस पर फंसे रहते हैं और बहुत लंबे समय तक वो चलता है। शायद बहुत से विषय आप बता सकेंगी दर्शकों को, क्या कौन सी और मुसीबतें होती हैं जो हम कई बार महसूस करते हैं? जी, बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट आई थिंक हर घर में जी, कभी ना कभी हस्बैंड वाइफ ऐसे चैलेंजेस से गुजरते हैं, जैसे कि हम पास्ट में ही अटके रहते हैं। शायद राइट, किसी स्पाउस ने पास्ट में कुछ गलती करी होगी और हम वहीं पर अटके रह जाते हैं बिल्कुल, और हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं। अगर बच्चों से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हमें लगता है कि शायद हस्बैंड इतना काम नहीं कर रहे हैं, वाइफ ज़्यादा कर रही है, या वाइफ इतना नहीं कर रही है, हस्बैंड ज़्यादा राइट, कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल, दूसरे को ब्लेम करना, जैसे कि आपने कहा, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो देखी जाती है कि जहाँ परिवारों में संघर्ष है, वो ये है कि शायद हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना में समय नहीं दैट्स बिताते हैं। राइट, दे डोंट सिट टुगेदर एट द फीट ऑफ गॉड। बिल्कुल, वो परमेश्वर के साथ उनका इकट्ठा वो फेलोशिप नहीं है, जी हाँ, वचन को नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, और कहीं जब वो कमी आने लग जाती है, तो अपने आप ही फिर मुसीबतें आने लग जाती हैं। बिल्कुल, जब तक सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, पर प्रार्थना का अभाव, प्रार्थना का ना होना सच में हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है और छोटी-छोटी बातों में एक दूसरे के इंटेंशंस को हम क्वेश्चन करने लगते हैं। जी, लेकिन दोस्तों, अगर आज आपके घर में ऐसे चैलेंजेस हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाते हैं। वो ही है जो हमारे परिवारों में, हमारे दिलों में शांति लेकर आते हैं, प्रेम लेकर आते हैं। आइए आज दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जिसे हम इंडियन फोक स्टाइल में खूब गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। जी हाँ, इस गीत को आप सब जानते हैं और इस गाने को आज हम सुनेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में। इसे छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह, और इसे गा रही है टाटी बन के चर्च ऑफ गॉड की कॉयर। आइए इसे सुनें।
थैंक यू वेरी मच टाटी बंद चर्च ऑफ गॉड कॉयर। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया और अक्सर हम इस गीत को हिंदी भाषा में गाते हैं, अपने चर्चेस में गाते हैं, पर छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन गीत जिससे आप अपनी आत्मा में भर जाते हैं। अगर आप भी इसको सुनना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर आपको ये सारे गीत मिलेंगे। आप इन गीतों को का मजा उठाएं और प्रोत्साहित हो जाएं। जी, और दोस्तों जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में जब टकराव आ जाता है, चैलेंजेस आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम मिलेंगे डेविड और एथिल से। इनके बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये अलग अलग रहने लगे थे। इन्होंने कैसे अपने परिवार को संभाला और कैसे वो ये इन चुनौतियों में से बाहर आए, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। मैंने अपनी बहन के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। एथिल वहां थी। एथिल नीचे आई। मैंने अपनी बहन से पूछा, ये लड़की कौन है? उसने कहा वो मेरी सहेली है और वो पास में ही रहती है। क्या वो यहाँ डिनर के लिए आ रही है? वो बोली, ओ हाँ, वो आ रही है। तो वो आए और हम एक साथ घुल मिल गए और इतना डांस किया कि सब लोग हमें देखने लगे और खुशी से झूम उठे। जब डेविड और एथिल की मुलाकात हुई तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं रहा, खासकर मेरी ओर से। मैं एथिल के परिवार के बारे में नहीं जानता था। शायद मैं तैयार नहीं था। शायद जब वो तैयार थी तो मैं तैयार नहीं था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। कुछ समय में सब कुछ बिखरने लगा। ये बात साफ थी कि जीवन के शुरुआती दौर में मेरा व्यक्तित्व एक समस्या थी। घर की देखभाल करना और हमारे बीच मुद्दों को सुलझाना मुश्किल था। सबसे बढ़कर उम्र का फासला था। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना आसान नहीं था। जब लोग बाहर पढ़ रहे थे, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में उलझ चुकी थी। इन बातों में टिके रहना मेरे लिए मुश्किल था। यही वो क्षेत्र था जो मेरे सामने चूर चूर हो रहा था। जल्द ही डेविड और एथिल को एक बच्ची डेनियला हुई, लेकिन उनके बीच का फासला बढ़ता गया। वैवाहिक जीवन में बातचीत न करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है मेरी शादीशुदा जिंदगी में यही सबसे बड़ी असफलता थी। हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। मैं सोचती थी कि डेविड को कॉर्पोरेट दुनिया की बातें समझ नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि ये भूल थी। एक दिन आपसी गहमा गहमी के बाद डेविड घर छोड़कर चले गए। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं बैठ गई और रोने लगी। जब ये स्थिति पैदा हुई तब मेरी बेटी लगभग 4.5 साल की थी। करीब 2 महीने अलग अलग रहने के बाद डेविड और एथिल में सुलह हो गई और यहाँ तक कि उनका दूसरा बच्चा नथानियल भी हुआ। हम एक परिवार के रूप में एक साथ वापस आए और हम एक चर्च जाने लगे। पास्टर बहुत अच्छे थे। जब हम चर्च जाने लगे तो हालात बदल गए। मैं प्रार्थना करने लगी। उन्होंने मुझे प्रार्थना करनी सिखाई। कई पहलुओं पर मैं डेविड के प्रति पूरी तरह से अधीर नहीं थी। मेरी अपनी बहुत मजबूत राय होती थी और उनकी भी। वे एक ही छत के नीचे रहते थे और चर्च जाते थे। फिर भी पैंडेमिक आने तक उनके मतभेद दूर नहीं हुए थे। हमने एक दंपति के रूप में सुबह प्रार्थना करनी शुरू करी। हम बहुत सी बातों के लिए हाथ पकड़कर प्रार्थना करते थे और तब प्रभु ने हमारी शादी में हस्तक्षेप किया। हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत शांति देखी। यहीं पर मैंने थोड़ा समर्पण करने का फैसला किया। ये कदम दर कदम का सफर था। प्रार्थना एथिल और डेविड को एक दूसरे के करीब ले आई और उन्होंने जाना कि उन्हें एक दूसरे को माफ करने की और इरादतन अलग तरह से कार्य करने की जरूरत है। हमने प्रार्थना की। हमने एक दूसरे से माफी मांगी। हालांकि उस समय हमें जो चुनौतियां थी उनमें हम बहुत कमजोर थे, लेकिन अब हम मजबूत हैं। तुम मेरे लिए खड़े रहो और मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा और हम एक साथ खड़े रहेंगे। हम आपस में खूब बातें करते हैं, साथ में बहुत समय बिताते हैं। हम बोलकर बातों को सुलझाते हैं। आज डेविड और एथिल एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि केवल यीशु ने ही ये चमत्कार किया है। यीशु मसीह ने हमें एक किया क्योंकि हम दोनों अलग अलग मानसिकता के थे। लेकिन प्रभु को जानने के बाद, इस तथ्य को जानने के बाद कि यीशु मेरे जीवन के परमेश्वर हैं, हमने समझना शुरू कर दिया कि हम नहीं बल्कि यीशु हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें बदल रहे थे। उन बातों ने सचमुच हमारे लिए बहुत काम किया। हम एक दूसरे के लिए कई छोटी छोटी चीजें करते हैं। आज डेविड और एथिल उन्हें वापस एक साथ लाने के लिए यीशु का धन्यवाद करते हैं।
David and Ethel, thank you. Thank you for being on Ek Nayi Zindagi and sharing your story with us. We're all so encouraged. And वाकई ऐसे मनमुटाव बहुत सारे जोड़ों में हम देखते हैं, कपल्स में हम देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, परिवार टूट जाते हैं. But God is the one who joins families, who unites families with His love and with His presence. बिल्कुल सही. और दो बिल्कुल फर्क मनुष्य जब एक साथ आ जाते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, अपनी बात को नीचे रखना, ऊपर रखना, ये सब चलता रहता है. और यही कारण है कि ये एक यूएसपी भी है एक रिलेशनशिप का, और ये कई बार हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी साबित होता है एक संबंध को बर्बाद करने में. प्रियजनों, जैसा आज हमने देखा और समझा किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम हमें एक साथ लेकर आता है, पर संसार की बहुत सी चीजें हैं जो नहीं चाहती हैं कि हम एक साथ आएं. बाइबल बताती है संसार का पहला जो पाप था वो तब हुआ जब एक पति और एक पत्नी साथ नहीं थे. शैतान का और तरीका हमेशा से यही ठहरा है कि वो अलग करके काम करे और चीजों को खराब करे. तुम मेरी सुनते नहीं, तुम मेरी समझते नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे इज्जत नहीं देते, तुम मुझे सबमिट नहीं करती. ये सारी बातें, ये सारे सवाल, ये सारी सेंटेंसेस आज के जमाने में बहुत कॉमन है. बट जब पौलुस कुरिन्थियों को खत लिखने लगा, कुरिन्थियों की कलीसिया को, तो बहुत तारीफ करने के बाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के बाद कहने लगा, पर तुम में एक बात का दोष है. देयर इज वन फॉल्ट इन यू. एंड व्हेन ही इज राइटिंग टू द चर्च इन कोरिन्थ, पॉल राइट्स कि तुम में एक बात का दोष है कि तुम में आपस में मुकदमे हैं. तुम एक दूसरे की क्यों नहीं सहते, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते. बिल्कुल आपने ठीक सुना. पता कि लोगों, कई बार अन्याय सहना हमें लगता है हमें कमजोर करता है, पर परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है वो आज मुझसे आपसे कहता है कि मैं और आप कई बार अन्याय को सहें. कई बार हमारी बात नहीं मानी जाएगी, कई बार हमें आदर नहीं मिलेगा, कई बार चीजें सबमिट नहीं करेंगी हमारे अंडर, बट वी स्टिल नीड टू लव एंड केयर इन आवर रिलेशनशिप. परमेश्वर के वचन से आपके बीच में यह पद पढ़ना चाहूंगा. पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, 1 Peter chapter 2 and verse 19 says, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है. क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है. पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है. प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि कई बार मुझे और आपको अन्याय सहना पड़ेगा, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगी, कई बार आपकी बातों को ऑनर नहीं किया जाएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि पब्लिकली आप ह्यूमिलिएट हुए हैं. बट परमेश्वर का वचन कहता है कि गलत बात सुन के, गलत बात करके अगर सजा हासिल करी तो कौन सी बड़ी बात हासिल करी. अगर आपने भलाई करी और विपरीत उसके फल स्वरूप आपको बुराई मिली, भलाई के बदले बुराई मिल रही है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये सुहावना है. दिस इज गुड. एंड व्हेन गॉड कम्स इनटू द पिक्चर एंड ही स्टार्ट्स रिवॉर्डिंग, परमेश्वर हमारे अजर को बड़ा करता है. सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जितने पति पत्नी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाकर विनती करना चाहता हूं. कई बार चीजें कॉन्फ्लिक्ट होंगी, कई बार चीजें फ्रिक्शन होंगे, कई बार चीजें डिफरेंशिएट करेंगी, बट दैट इज व्हाट गॉड हैज प्लान्ड. वो डिफरेंस ही हमारी यूएसपी है. एंड गॉड हैज जॉइंड अस विद डिफरेंट ओपिनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. समझ, स्किल्स, काम करने का तरीका, एनर्जी लेवल्स, सब फर्क होंगे, बट एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें एक करता है ताकि हम मिलकर उसकी महिमा करें. थोड़ा सा सह लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, और ये परमेश्वर की नजरों में सुहावना है. ऑनर योर रिलेशनशिप, ऑनर योर मैरिज. दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए. जॉय ने हमें इंकरेज किया है और हमें याद दिलाया है कि हमें एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है. वी आर टू एस्टीम ईच अदर बेटर देन आवरसेल्व्स. और परमेश्वर होने दे कि हम अपने वैवाहिक जीवन में ऐसा ही करें. और हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे. वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, ऑल यू लवली कपल्स आउट देयर. शायद आपके जीवन में संघर्ष है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे. डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन नंबर एंड डू शेयर योर रिक्वेस्ट विद अस. हमारा नंबर है 9910401010. साथ ही अगर आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें. और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स. जी हाँ दोस्तों, जरूर से इस काम को करें. अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक संदेश सुनेंगे कि कैसे
और ज्यादा प्रेम से भरकर मैं और आप अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जब हमारे वैवाहिक जीवन में टकराव आने लग जाता है, जब हम चैलेंजेस आने लग जाते हैं, तो इन्हें हम कैसे सुलझा सकते हैं। और जॉय ने बड़ी खूबसूरती से हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज किया है कि हमें हमेशा वी डोंट हैव टू स्ट्राइव टू बी द बेस्ट, एंड टू बी ऑलवेज कि हम सही हैं नहीं। झुकने में भी भलाई है और आशीष है। बिल्कुल सही बात है। कलीसिया दुल्हन है और यीशु दूल्हा है, और जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर अपने आप को छोटा करता है कलीसिया को उभारने के लिए, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल किसी भी मैरिड कपल के लिए नहीं हो सकता। जस्ट एज क्राइस्ट डिड इट, लेट्स डू इट एज वेल। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस समय हम सुनेंगे परमेश्वर के वचनों से एक संदेश जो हमारे लिए लेकर आए हैं पास्टर विलिंग बाउ, जो ज़िलियांगरोंग बैप्टिस्ट चर्च दीमापुर से हैं, और ये लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हमें आशीषित करते हैं। और आज ये हमें इंडिविजुअलिज्म और रिलेशनशिप्स के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो आइए हम इनसे सुने। सभी को नमस्कार। आज मैं व्यक्तिवाद बनाम संबंध के बारे में बात करना चाहता हूँ कि संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। हम सभी इस दुनिया में अकेले जीने के लिए नहीं आए, बल्कि परिवारों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ जीने के लिए आए हैं। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसके मन में परिवार होने का, व्यक्तिगत संबंध होने का विचार था, और हम पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो हमारे साथ संबंध, सिद्ध संबंध का निर्माण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके संबंध का एक पिता के रूप में आनंद लें, और न केवल परमेश्वर के रूप में बल्कि एक पिता के रूप में आनंद लें। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाप और मनुष्य के पतन के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उस संबंध को पुनः स्थापित करें, और परमेश्वर ने इसे मात्र यीशु के बलिदान के द्वारा फिर से स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता है जो हमारी देखभाल करे, जो हमारी सहायता करे। इसलिए हमारे पास जीवन साथी होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, और जब हम आसपास देखते हैं तो हम पड़ोसियों को देखते हैं, और ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम समाज हैं, हम समुदाय हैं, हम कलीसिया हैं। संबंध एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन में रखा है। आप अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अकेलापन हमारे जीवन में कई नकारात्मक चीजों का कारण बन सकता है। इसलिए हम प्रेम की तलाश करते हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो अपना समय दे सकते हैं, जिनके साथ हम साझा कर सकते हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आइए हम मसीही की देह, मसीही के परिवार के रूप में एक साथ बढ़ें। याद रखें कि हम इस जीवन को अकेले जीने के लिए नहीं बने हैं। Thank you very much, Pastor Willing Bao. Thank you for sharing from God's word. And indeed, I'm reminded that God sets the solitary in families, and it is God who instituted families. परमेश्वर ने ही परिवार बनाए हैं, and परिवार बनाए हैं तो इसका मतलब रिश्ते भी परमेश्वर ने ही बनाए हैं, और हमें इनका आदर करना है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है प्रियो कि मैं और आप उन रिश्तों को जो प्रभु ने हमें दिए हैं उनको संभाल कर रखें, उनको संवार कर रखें, परमेश्वर की बड़ाई करें। और दोस्तों, ऐसे ही मैसेजेस को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इंकरेजमेंट पाएं, या इन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप CPN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से फायदे उठाएं इन वीडियोस के, वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट के, इन स्टोरीज के। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके रिश्ते के लिए, पति पत्नी के रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को
टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं और जान रहे हैं कि हमें अपने वैवाहिक रिश्ते का आदर करना है और परमेश्वर के प्रेम को अपने वैवाहिक जीवन में पहला स्थान देना है और एक दूसरे से परमेश्वर को की तरह हमें प्रेम करना है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों कि मैं और आप प्रार्थना करें। और ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो हम अपने घुटनों पर लड़ें और उसे जीतें ना। सो अगर आप चाहते हैं इस समय कि प्रार्थना में जुड़कर बोलकर, लड़कर, बहस करके नहीं, पर घुटने टिकाकर प्रार्थना के साथ आइए शैतान से उन युद्धों को लड़ें। और बाइबल में लिखा है लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, पर आइए प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों को संभालें। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं द वेपन ऑफ प्रेयर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम बहुत सी बार अपने युद्धों को खुद लड़ना चाहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमने इस वचन को सीखा है द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड द बैटल एंड द फाइट इज द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड। प्रभु ये लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, पर यह मल युद्ध है अंधकार की उन शक्तियों से जो रिश्तों को खराब करती हैं, जिनका वेरी पर्पस यही है कि वो चीजों को खराब करें। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से आपके वचन में हमने पढ़ा है, सीखा है, आज जाना है, यू आर द वन हु सेट्स अस इन फैमिलीज। प्रभु दुआ करते हैं आज इसी समय अगर कोई ऐसा परिवार है, अगर कोई ऐसा जोड़ा है, अगर कोई ऐसा मैरिड कपल है जो स्ट्रगल कर रहा है प्रभु अपनी शादीशुदा जिंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बहस है, प्रभु यीशु मसीह अपने हक के लिए लड़ाई हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, इसी समय यहोवा शालोम आपकी शांति परिवारों में स्थापित हो। प्रभु यीशु मसीह शांति को दूर करके शांति स्थापित करें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु हमें मालूम है ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी दाख की बारी को खराब कर देती हैं, बट वी वांट टू कैच होल्ड ऑफ देम एंड पुल देम आउट ऑफ आवर विनयार्ड। प्रभु हमारी दाख की बारी से इन तमाम छोटी छोटी बातों को दूर करें, हम सहने वाले लोग हों, जिस तरीके से आपने सहा अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए, हमें भी सिखाएं। सबको बड़ी बरकत दे और इसी समय जो शांति आपने दी है, जो मेल मिलाप आपने दिया है पवित्र आत्मा की हुजूरी में, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों जरूर से प्रार्थना की इस सामर्थ को अपने जीवन में, इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते रहें। कीप प्रेइंग फॉर योर पार्टनर एंड गॉड इज अप टू समथिंग ग्रेट। Yes, indeed. God is up to doing something really great in your lives, friends. आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनमें ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, प्रभु आप इसे दूर कर दीजिए। लेकिन हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना करें दैट लॉर्ड हेल्प मी टू बी द पर्सन दैट यू वांट मी टू बी इन दिस मैरिज। प्रभु जो आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह की पत्नी बनूं, वैसा आप बनने में मेरी मदद करें। प्रे दैट गॉड विल ब्लेस यू एंड यूज यू एंड दैट यू विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इन योर मैरिज। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना करें और प्रार्थना से एक दूसरे को मजबूत करें। और आइए अब देखें परमेश्वर का वो वचन जो आपको मजबूत करने के लिए, सामर्थी करने के लिए और आपके संबंध को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? What a beautiful verse. What a word of encouragement. जिस तरीके से आज पतियों से कहा गया है, मसीह की नाई अपनी दुल्हन से यानी कि चर्च से जैसे मसीह ने प्रेम किया, आप भी प्रेम करिए। और ना केवल पतियों के लिए
पर परमेश्वर का वचन आगे पत्नियों के लिए भी कहता है कि जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही पत्नियां भी पति के ताबे हों। और व्हाट अ वंडरफुल फैमिली इट वुड बी, जहां पर पति पत्नी को प्रेम कर रहा है और पत्नी पति का आदर कर रही है। Wow, that is so beautiful, friends. What a lovely family that would be. A God-fearing family, a God-honoring family. परमेश्वर होने दे कि हमारे परिवार और हमारा वैवाहिक जीवन ऐसा ही हो। और दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही खास मौका लेकर आए हैं जहां आप भी एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को टीवी मीडियम और डिजिटल मीडिया के द्वारा हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और अपने इस योगदान को आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करके हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करके वहां पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। तो आप ज़रूर जल्दी से अपने अनुदान को हम तक पहुंचाएं ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुंचे। और अपने भुगतान के स्क्रीनशॉट को आप 9910401010 हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जरूर ऐसा करें। अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे और हमारी प्रार्थना में आप और आपके रिश्ते और आपका परिवार सदैव हैं। एंड वी आर गोइंग टू प्रे एंड गॉड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम।